वालेकुम पाकिस्तान। आज मैं अंकल असद उमर के साथ हूँ और मैंने जैसे ही मुझे पता चला कि अंकल असद उमर फैसलाबाद में हैं तो तभी मुझे मैंने अंकल को मैसेज किया। मैंने उनसे पूछा अंकल मैं आ सकती हूँ, और अंकल आपको पता है इतने काइंड है, इतने हम्बल है, उन्होंने यस कर दिया। तो इस वक्त अंकल से मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अंकल से करना चाहती हूँ। अंकल फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है कि आपकी इतनी अच्छी जॉब थी, इतनी आरामदेह ज़िंदगी थी, और आप ही पॉलिटिक्स में क्यों आए? क्योंकि अब आप इतने बूढ़े हैं भी नहीं, देखे आपके आईब्रोज के बाद भी वाइट हो गए हैं। तो फिर बताएं कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आए, इतनी स्ट्रगल क्यों की? बहुत अच्छा सवाल है। मैं पॉलिटिक्स में इमरान खान की वजह से हूँ। इमरान खान ने मुझे बार बार बोला, और आखिर में तो वो मुझे दस तुम्हें पाकिस्तान को तुम्हारी ज़रूरत है। तो मैंने कहा यार, अगर एक बंदा अपनी सारी ज़िंदगी डेडिकेट करके इतनी मेहनत से मुल्क बेहतर करने की कोशिश कर रहा है तो चलो हमें भी इसकी हेल्प करनी चाहिए। हम सब देखें, अब पिछले 8 महीने में हम सब इतने पॉलिटिक्स के अंदर कह सकते हैं, पहले तो सिर्फ पॉलिटिशियंस थे, अब पूरी आवाम पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। इमरान खान देखें, इमरान खान के जितने अल्फाज है कम है, लेकिन आप उनको कुछ फ्यू वर्ड्स में बयान करें। इमरान खान को फ्यू वर्ड्स में, इमरान खान सच्चा है, इमरान खान दलेर है, इमरान खान अल्लाह पे बहुत स्ट्रॉन्ग ईमान रखने वाला है, फोकस्ड है, जिस काम के ऊपर फोकस हो जाए। मैंने इतना फोकस्ड आदमी नहीं देखा। और इमरान खान में कोई पर्सनल टाइप चीज़ बताऊं, मैं एक दिन बैठे हुए थे, पता नहीं किस चीज़ के ऊपर, मैंने कहा अरे बाकी लोग नॉर्मल होते हैं, आपकी तरह नहीं कि ना गर्मियों में गर्मी लगे ना सर्दियों में सर्दी। तो इमरान खान जो है वो फिजिकली भी अल्लाह ताला ने उनको बनाया है एंड्योरेंस के लिए। बिल्कुल। हमने देखे पॉलिटिकल तरीके से हमने इमरान खान को देखा है एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर। आपने उनको एक फ्रेंड की तरह पाया, तो आप एक फ्रेंड की तरह उनको किस तरह देखते हैं, और एक फ्रेंड के तौर पर वो किस तरह के हैं? बड़े जैसे आपने कहा, बेसिकली फ्रेंडली डाउन टू अर्थ इंसान है। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, जोक्स वाला एक्सचेंज करते हैं। और जो ख़ास बात है, मैंने उनको देखा है प्राइम मिनिस्टर बनते हुए, एक रत्ती बराबर का उनकी पर्सनालिटी में कोई फ़र्क नहीं था। जिस तरीके से वो लोगों से मिलते थे, जो बर्ताव था, जो जैसे हैं वो वैसे ही है, उनको उसको पोजीशन वाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। देखिए आपकी लाइफ में, देखिए हर लाइफ में अचीवमेंट्स भी आती हैं, कभी लॉस भी आता है। आपका कोई ज़िंदगी का ऐसा बड़ा रिग्रेट या इस तरह लॉस जो आपने सोचा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? होते हैं, जाहिर है मेरा ज़्यादातर करियर जो है वो कॉर्पोरेट दुनिया में गुजरा। बिल्कुल। उसमें अच्छे काम भी, अचीवमेंट्स भी होती थी, फेलियर भी होते थे। एक प्रोजेक्ट था जो मैंने शुरू से लेकर आखिर तक मैंने डिज़ाइन किया, फिजिबिलिटी से लेके उसका पहला चीफ एग्जीक्यूटिव मैं बना, और जब शुरू में प्रोजेक्ट हुआ तो बड़ा नुकसान हुआ उसके अंदर। सो वो सबसे बड़ी लर्निंग भी वही थी, उसी से सीखा कि क्या क्या गलतियाँ की थी। सो वो होता है रिग्रेट। जो था रिग्रेट, अगर कोई एक चीज़ का है वो ये कि मैं, क्रिकेट का शौक मुझे बहुत था, लेकिन मैं टैलेंटेड नहीं था क्रिकेट के अंदर जो है ना, तो मैं बहुत कोई अच्छा क्रिकेटर नहीं बना। लेकिन हर किसी की अपनी फील्ड होती है। तो अब लॉस के बारे में बात करें तो बिगेस्ट अचीवमेंट आपकी क्या है? बिगेस्ट अचीवमेंट, आई डोंट नो, कोई एक चीज़ कहना मुश्किल है, बट आई गेस पिछले अगर मैं सारी ज़िंदगी का अगर एक चीज़ के जी आपने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कब किया, तो वो कोविड रिस्पांस जो था, एनसीओसी की जो लीडरशिप थी, प्रॉब्ली वो एक चीज़ अगर मुझे उस पिक वक्त करनी मैं है। सोचती हूँ कि अगर ये चोरों की हुकूमत उस वक्त होती तो हम तो पाकिस्तानी कहाँ ही जाते। लेकिन बहुत अच्छा हुआ जिस तरह पाकिस्तान में उस वक्त अंकल इमरान की हुकूमत थी, हम सब बच के उस वक्त। उसके बाद मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बचपन में आपको अगर अपनी मम्मा से डांट या मार पिटती थी तो किन बातों पे ज़्यादा पिटती थी और क्यों पिटती थी? एक ही दफ़ा मार पड़ी मुझे, डांट तो पड़ जाती थी, वो भी कम पड़ती थी। मैं अपने हम 7 भाई बहन हैं, सब में छोटा मैं हूँ, तो अम्मी का तो बहुत ज़्यादा मैं प्रोटेक्टेड था। एक दफ़ा मार पड़ी थी ज़िंदगी में, वो मेरी जो सबसे बड़ी जो भांजी है ना, उसकी वजह से मुझे चपेट पड़ी थी। वो बिल्कुल गलत, उसने मेरी शिकायत लगाई थी। ऐसा ही होता है। ये तो मुझे पता है कि आप आंटी से डरते हैं, तो कितना डरते हैं आप? बहुत ज़्यादा डरते हैं, कम डरते हैं, या थर थर कांपते हैं? मैंने बिल्कुल भी खौफनाक नहीं, बेचारी मासूम सी है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सबसे ज़्यादा मेरी जो क्लोज दोस्त है वो यही है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अंकल असद उमर से मिली हूँ। और अंकल लास्ट में एक मैसेज यूथ के लिए।
यूथ के लिए बस सिंपल मैसेज मेरे ख्याल में पिछले 20-25 साल से मैं एक ही मैसेज देता हूँ, अपने आप में यकीन रखो, अपने मुल्क में यकीन रखो। जो अपने पाकिस्तान के अंदर यकीन रखते हैं, अपने आप पर अपनी मेहनत पर यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी देता है। बेशक अंकल, मिलकर नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।